आज़ादी की 19वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में परम आदरणीय राज बहादुर यादव जी और एक कठिन परिश्रम और हम सबकी मिसाल और समाज के एक प्रतिष्ठित अनुभवी, जिसको हम कहते हैं कि पढ़ा और कढ़ा में अंतर होता है, तो ज़रूर ऐसी प्रतिभा की मूर्ति के रूप में हम सबके बीच में बैठे हुए भानु चाचा जी, हमारे अनुज संदीप जी, जो कि हम सबको एक अपने कम समय में और एक कुशल नेतृत्व में जो कैसे अपने को माजा और कैसे अपने को साधा, उसको किस रूप में आप सबके बीच में साझा भी किया और कहाँ हैं कैसे हैं ये आप सबको पता भी हुआ। हम उनको भी बधाई देते हैं और हमारे अनुज के रूप में छोटे भाई सतीश लोकबीड़ जी और 24 घंटे पहल संस्थान को समय और दिशा दे रहे आदरणीय प्रमोद, बड़े भाई प्रमोद जी। और हम लोग एक घंटे आधे घंटे का समय नहीं निकाल पाते, संस्था से ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन हम लोग को लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है और बच्चों के बीच में बच्चों जैसा बन करके 24 घंटा बिताना कितना कठिन है और इस उम्र में हम उनको काबिल तारीफ का काम कर रहे हैं। ईश्वर करें हम लोगों की उम्र भी उनको मिले और वो अच्छा कुछ बच्चों के साथ करें और सहयोग देते रहें। और फिर छात्र छात्राएं जो इसका लाभ उठा रहे हैं, इससे अभिभूत हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि वे भी इससे लग करके अपने भविष्य को सजाएं संवारें। जो यहाँ से निकल भी गए हैं या उन मतलब कि कहीं न कहीं सफलता को हासिल कर रहे हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं कि वो जहाँ भी हों वे हम पुस्तकालय के साथ और अपने लाइफ, अपने जीवन, सब परिवार और अपने समाज को उन्नति ले जाने की कृपा करते रहें, उधर की वो उन्नति करते रहें। खास करके बात आज हो रही है स्वतंत्रता दिवस की। 79 वर्ष हो गए, हम उसको 80 मान सकते हैं, एक साल में 80 पूरा हो जाएगा, लेकिन हमारी जो मौलिकता है वह कहाँ है, वह कैसे अक्षुण्ण है। यह स्वतंत्रता की बात है। स्वतंत्रता का महत्व, इसका कंसेप्ट समझ लिया जाए बहुत छोटे शब्दों में। कंसेप्ट का मतलब है कि स्वतंत्रता का महत्व है क्या। इसका महत्व एक पंछी जो पिंजरे में आप रखते हैं उससे पूछा जाए कि वह स्वतंत्रता है कि जो बाहर के पंछियों को उन्मुक्त उड़ान देखती है, भले उसको हम सब कुछ मुहैया कराते हैं, सुबह दोपहर शाम उसको नाश्ता पानी, उसको चारा की व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसको हम सुंदर दिखने के लिए कैद रखे हैं, लेकिन उन्मुक्त उड़ने की आकांक्षा मन में है तो वह उसको सब कुछ होते हुए वह स्वतंत्र नहीं है। तो ठीक उसी तरह हम लोग भी संविधान की मौलिकता में जी रहे हैं, हमको मौलिकता की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन आज हम सबको ये फील जरूर होता है कि हम कहीं न कहीं पिंजरे में कैद हैं। जो हमारा खुला पंख है वो हम उड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं उड़ पा रहे? जो हमारी मौलिक आज़ादी है, वो हमारी मौलिक आज़ादी मिली तो जरूर, लिखित पे तो मिल गई, लेकिन हम उसको पूर्णतः अक्षुण्ण नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णतः हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, हम अपने विचार प्रदर्शित करने की आज़ादी नहीं है, तो हम कहाँ से आज़ाद हैं? अगर लोहे का स्वाद हम लुहार से पूछे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लुहार लोहे का स्वाद नहीं बता पाएगा। लोहे का स्वाद घोड़े की लगाम में जो लोहा लगा होता है, उसके मुख में जो लगाम में लगा होता है, वही बता सकता है, क्योंकि उसके मुंह में हमेशा, जीवा के नीचे हमेशा लोहा है। तो इस तरह उस आज़ादी का महत्व उन लोगों से पूछा जाए जो इसके लिए बलिदान हुए, जो इसके लिए जिए, अपनी लाइफ आज़ादी का महत्व वही बता सकते हैं। और हमारे बीच नहीं है। अगर आज होते तो कुछ और होता। पटेल जी, अभी बहुत बड़ी बात संदीप जी ने कहा कि पटेल जी को मन में थी, एक कसक थी कि हम जो है अखंड भारत को अक्षुण्ण करना है। पता नहीं कितनी रियासतों को तोड़ करके अखंड भारत का निर्माण करने की मंशा थी।
बापू को सच और उनकी अहिंसा का जो हथियार था उसकी आवश्यकता थी देश की आज़ादी में। सुभाष चंद्र बोस को खून की आवश्यकता थी। एक जो जज्बात था, एक जो जीवन लाइफ स्टाइल उनका था, क्या वैसा हम कर पा रहे हैं? हम लोग नहीं पाल पा रहे हैं। हम लोग बस एक छोटा रोजगार मिल जाए, लाइफ चल जाए, बच्चे पढ़ लें, छोटा सा घर बना लें, इसी में हम लोग खत्म कर रहे हैं। खास करके अगर हम इससे उभर करके अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह पहल पुस्तकालय उसी का उपजा हुआ एक प्रदर्शित वृक्ष है जो हम सबको पुष्पित पल्लवित कर रहा है। हम बड़े भाई दिनेश जी को बधाई देते हैं और हम सबको भी उनसे संबल लेते हैं कि हम सब भी इसमें जुड़ करके इसको आगे बढ़ाते रहें। और जो हमको कहा जाता है कि मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि हमको एक वर्ग कि जो समाज का जो हम किसी राजनीतिक बात यहाँ नहीं करना चाहते और है भी नहीं मंच, लेकिन ये है कि करिए वन नेशन वन एजुकेशन लाइए। हमारे एमडीएम के बच्चे बर्गर पिज्जा वाले से लड़ लेंगे, उससे आगे निकलेंगे, है भी, लेकिन बहुत सारी दूषित मानसिकताएं भ्रमित कर रही हैं। 2 लाइन आपको अभी त्वरित लाइन लिख रहे थे 2-4 दिन पहले, तो उसको हम कहते हुए अपनी बात को जवाब अंत करेंगे और आप विशेष करके सुनिएगा, उसका कंसेप्ट जरूर समझेंगे है क्या चीज़ जो हमें आज इतनी दूर रखा हुआ है। तो उसमें जो हम कहते हैं कि राम राज की कल्पना करते हैं और आज हम भी जो है इस तरह से नए युग में प्रवेश करके हम कहाँ खड़े हैं। युग संधियों पर देवत्व का नहीं राक्षस का बोलबाला होगा। युग संधियों पर देवत्व का नहीं राक्षस का बोलबाला होगा। आज असत्य का कहाँ, अब तो सत्य का मुकाला होगा। युग संधियों पर देवत्व का नहीं राक्षस का बोलबाला होगा। असत्य का कहाँ, अब तो सत्य का मुकाला होगा। भारत देखता रह जाएगा, आज का भारत जो है वो देखता रह जाएगा, आज का राम बन ही नहीं जाएगा। भारत देखता रह जाएगा, आज का राम बन ही नहीं जाएगा। लक्ष्मण उर्मिला को साथ ले चलने की शर्त लगाएगा। लक्ष्मण उर्मिला को साथ ले चलने की शर्त लगाएगा, त्यागी नहीं होगा। सीता अयोध्या में रहना चाहेगी, सीता अयोध्या में रहना चाहेगी, आज का राम बन ही नहीं जाएगा। आज राम की निगाहें सीता में नहीं सुपुड़खा में सौंदर्य खोजेंगी। आज राम की निगाहें सीता में नहीं सुपुड़खा में सौंदर्य खोजेगी। सीताओं की हरण की बात तो छोड़िए, वे खुद अपहरण की साजिश में कदम बढ़ाएगी। वे खुद अपहरण की साजिश में कदम बढ़ाएगी। एक अदद रावण की तलाश में लग जाएगी। तब एक सीता के हरण पर युद्ध हुआ था। तब एक सीता के हरण पर युद्ध हुआ था। आज रोज हजारों सीताओं का हरण होता है। आज रोज हजारों सीताओं का हरण होता है। आज का राम पंचवटी छोड़कर न जाने कहाँ सोता है। आज का राम पंचवटी छोड़कर न जाने कहाँ सोता है। ये हमारा जीवन शैली है और इस पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ पुनः हम मंच पर और अपने सभी छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की दोबारा से बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम करते हैं। जय हिंद।